और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या वाकई अपरिपक्व है आकाश या फिर कोई और रणनीति है मायावती की जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है? पिछले दिनों आकाश आनंद जैसे पांचवा गियर लगाकर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो बयानबाजी कर रहे थे, कभी चंद्रशेखर को आड़े हाथों ले रहे थे, अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रहे थे, भाजपा को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मायावती ने उनके पांचवें गियर को पूरी तरीके से न्यूट्रल करके उनके इंजन को ठंडा कर दिया, उनकी पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश में ठंडा कर दिया है। जो नजदीकी थे आकाश आनंद के बताते थे ये तो केवल झांकी है, तैयारी 27 की है, 27 को टारगेट करके ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पर आकाश आनंद को मायावती ने किया है, अब उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल मायावती की तरफ से ट्वीट में किया गया है, परिपक्वता की बात की गई है, वो बता रहा है कि मुश्किल आकाश आनंद के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआर होती है, एफआईआर होने से पहले तक तो आकाश आनंद अलग मोड पे होते हैं, उनकी बयानबाजी बेहद एग्रेसिव होती है, लेकिन एफआईआर होने के बाद पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बाहर निकलना बंद हो जाता है। जो उनके सार्वजनिक कार्यक्रम तय किए गए थे वो कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। और अब तो मायावती ने कई कदम आगे बढ़कर उनको जो पद दिए थे उन पदों से भी हटा दिया है। तो ये आकाश आनंद के लिए मुश्किल का समय। लेकिन अजय, ये भी सवाल है कि जो हाल बीएसपी का पिछले कुछ चुनावों में है, लगभग पार्टी मरनासन हो चुकी है और लोगों को ये लगा कि अब एक युवा नेता आया है, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करेगा, मायावती बैक सीट ले लेंगी और आकाश आनंद पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। उन्होंने जिस तरह की बयान उन्होंने दिए, जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ऐसा लगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन ये तो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं है मायावती का। बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्डअप तो आकाश आनंद ने बना ही दिया था। विधानसभा चुनावों तक हमने जो बसपा की स्थिति देखी, जमीन पे जो ठंडापन देखा आकाश आनंद के आने और उनकी बयानबाजी के बाद, जो उनका कोर वोटर है उसमें जो सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था, उसकी जो पॉलिटिकल थॉट्स चेंज हो रहे थे, वो जो कह रहा था कि फिर एक नया लीडर उसको मिल गया है, एक नई दिशा दिखती हुई, एक नई रेखा घिसती हुई दिख रही थी। बनस्पत बसपा चर्चा में सार्वजनिक तौर पर आ गई थी। लेकिन अब जो ये कदम उठाया गया है कि क्या चुनाव परिणामों पर इसका असर होगा, क्योंकि मायावती की सक्रियता बेहद सीमित है, मायावती के अलावा उस पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में फिर जो एक चेहरा बिल्डअप हो रहा था, तैयार हो रहा था, उसे पीछे खींच लेना बसपा के भविष्य पे एक सवाल उठता बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। और जो बीएसपी की रणनीति है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मायावती के लिए फिलहाल आनंद मिसफिट है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप नजर बना रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमानतुल्लाह खान की, आम आदमी पार्टी के विधायक की, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई है। अमानतुल्लाह खान के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी करते नजर आए हैं। अमानतुल्लाह के बेटे पर मारपीट का आरोप है। वहीं बाद में अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचते हैं और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी है उनको धमकाते हुए नजर आए हैं। पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नोएडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो पहले से ही अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी थी, एक बार फिर एक नए मुश्किल में घिरते हुए अमानतुल्लाह खान नजर आ रहे हैं। तो नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप यह है कि उनके बेटे ने पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की और वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसके बाद मौके पर विधायक अमानतुल्लाह पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों को धमकी दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का विवादों से गहरा नाता है। विधायक जी गाए बगाए कुछ न कुछ ऐसा कर ही जाते हैं कि मामला थाने और पुलिस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार बवाल बेटे ने की और बेटे को बचाने के चक्कर में आज विधायक जी तक पहुंच गए। गुंडागर्दी और दबंगई का चेहरा होता तो शायद यही होता जो नोएडा में मारपीट और बवाल की इन तस्वीरों में दिखा। 7 मई 2024 की यह तस्वीर है और वक्त हो रहा है सुबह के 9:28। एक ग्रे रंग की एक्सयूवी पेट्रोल पंप पर खड़ी है, तभी अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। तुरंत ही कार से कुछ और लड़के पूरे तेवर से बाहर निकलते हैं, पेट्रोल पंप कर्मी की तरफ दौड़ते हैं और हंगामे के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान सफेद रंग का शर्ट पहने ये लड़का कार की डिग्गी खोलता है और हाथों में लोहे का औजार उठा पेट्रोल पंप कर्मी की तरफ बढ़ता है। लोग बीच बचाव के लिए सामने आते हैं। इस दौरान काफी देर तक वहाँ अफरा तफरी मची रहती है। अमानतुल्लाह खान के जो बेटे हैं
वो यहीं से 9:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी पे सवार होकर यहाँ पर आते हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की बात कहते हैं। कर्मचारियों से कहा जाता है कि आगे वाली गाड़ी को आगे भेजा जाए और पहले मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरा जाए। इसी बात को लेके पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो अहमदुल्ला खान के बेटे से कहते हैं कि आप लाइन में लगिए और लाइन वाइज ही आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जाएगा। इस बात से उनके बेटे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कर्मचारी के साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं और इस आखिर में आके वो अपनी गाड़ी से एक लोहे का कुछ रॉड से निकालते हैं और कर्मचारी पे हमला करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी जो घटना है ये पेट्रोल पंप पर लगे इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और तमाम तस्वीरें साफ हो जाती हैं। ये पूरा मामला नोएडा सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप का है और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। शिकायत मिलने पर नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों के ऊपर एक पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्ला खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की और इसके बाद आप विधायक ने कथित तौर पर मौके पर पहुंचकर धमकी दी। अमानतुल्ला खान के बेटे आए थे यहाँ पेट्रोल डलाने। उन्होंने बोला कि इस गाड़ी का नाजिल हटा करके पहले हमारी गाड़ी में तेल डाल दे, मुझे जल्दी है। लड़के ने बोला, जो सेल्समैन है उसने बोला कि अभी इसमें तेल पड़ रहा है, तेल पड़ने के बाद आपका नंबर है ही है तो आपकी गाड़ी में तेल डाल दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत उस लड़के को गाली गलौज दिया कि तुम हमारी बात का उल्लंघन कर रहे हो, मैं एक विधायक का बेटा हूं। उसके बाद लड़के ने बोला, सर आप विधायक के बेटे हो, कोई हो, आप उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन आप हमारे यहाँ कस्टमर हैं, आप इस गाड़ी के पीछे हैं तो मैं आपकी गाड़ी में इसके बाद ट्रांजैक्शन करूँगा। तो उन्होंने तुरंत उसको मार पिटाई चालू कर दी। उन्होंने उस अपनी गाड़ी से टूल से निकाला, जो गाड़ी खोलने के लिए, टायर खोलने के लिए बना रहता है, उनकी गाड़ी में रखा रहता है, उसको निकाला और उससे जो है लड़के के ऊपर वार किया। पूरा धमकी उमकी दे के फ़ोटो खींच के, सबकी फ़ोटो खींच के कि कौन कौन था यहाँ पे, सबकी फ़ोटो खींच के गया वहाँ पे और बोला कि मैं आता हूँ शाम को और यहाँ पे पंप पे गोलियाँ चलेंगी रात में, पेपर दे के आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। उनके लड़के ने पेट्रोल भरवाने गए अमानतुल्ला खान के बेटे ने जो हंगामा और बवाल किया, उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव के बीच आखिर ये दादागिरी क्यों हो रही है? क्या सरकार में है तो गुंडई करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अमानतुल्ला खान जो खुद जेल जा चुके हैं, अब बेटे की गुंडई को जस्टिफाई करने और धमकी देने के बाद और फंस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, एक और मुश्किल अमानतुल्ला खान के लिए पहले से मुश्किलों में घिरे हैं, अब जो एफआईआर दर्ज हुई, जतिन क्या जानकारी है, कौन कौन से धाराएं लगाई गई हैं? आज बिल्कुल देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है वो दरअसल नोएडा में दर्ज की गई है, जो कि यूपी के अंडर आता है। दिल्ली में तो उनकी मुश्किलें तमाम एजेंसियां बढ़ा ही रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अमानतुल्ला खान खुद पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं और उसके बाद धमकाते हैं, ये तमाम ऐसे वीडियो हैं जो कि सबूत के तौर पर अब नोएडा पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही जो एफआईआर दर्ज की गई, सबसे पहले आपको बता दूं कि एफआईआर में अमानतुल्ला खान बतौर विधायक, उनका नाम एक्यूज कॉलम में दर्ज है और दूसरी जगह पर उनके बेटे का नाम दर्ज है। और जो सेक्शन लगाए गए हैं उसमें कई सेक्शन ऐसे हैं जो कि नॉन बेलेबल है, चाहे धारा 323 की बात कर लीजिए, 504, 506 और 427, ये चार ऐसी धाराएं उस एफआईआर में दर्ज की गई है। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है जो हम अभी आपको दिखा भी रहे थे, उन सभी को नोएडा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। स्टेटमेंट पेट्रोल पंप के मालिक, मैनेजर और जिस पेट्रोल पंप के कर्मी जो कि उस समय पेट्रोल भर रहा था, उसके स्टेटमेंट को दर्ज कर लिया गया है। अमानतुल्ला खान और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जल्दी एक नोटिस नोएडा पुलिस अमानतुल्ला खान को सर्व करेगी, क्योंकि जो सेक्शंस लगाए गए वो नॉन बेलेबल, और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे अमानतुल्ला खान का जो बेटा है वो गाड़ी के अंदर से एक औजार निकालता है और मारने की कोशिश करता है। सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ 3 से 4 लोग और भी होते हैं जो इस तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आप ये देखिए कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का ये वाकया हुआ और दोपहर होते होते इस पूरे मामले में तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अब आप जब एफआईआर पर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर आपको समझ आएगा कि अमानतुल्ला खान जब पहुंचते हैं तो वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि ये हमारा इलाका है, आपको अगर यहाँ पे व्यापार करना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखते हैं जतिन कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि नॉन बेलेबल ये अपराध है जो सारी धाराएं लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 मिनट में भारत।
मध्य प्रदेश के मंडला में जूते चप्पल की दुकान में लगे भीषण आग, देखते देखते आग करीब 3 दुकानों में फैल गई। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली बात पर एक परिवार के साथ मारपीट की, वीडियो वायरल भी हो गया है। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती भी बताई है। यूपी के जौनपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में फोर्स की मौजूदगी में गुठोली में अवैध कब्जे को हटवाया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरे 63% से ज्यादा मतदान। असम में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, हिम्मत है तो राम मंदिर